हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये जो वीडियो है ये 2026 के बच्चों के लिए है। अभी 2025 के जो बच्चे हैं ना दोस्तों, वो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूरी तरह से उलझे हुए हैं। और अभी ये उनको दिक्कत आ रही है कि सर कैसे हम लोग बोर्ड और जेई को मैनेज करें। तो मैं इसका एक सोल्यूशन बताऊंगा 2026 के बच्चों को। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 2025 के बच्चों को भी जब वो 12वीं में थे तब मैंने ये बताया था, और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो टॉपर्स हैं, वो इसको किस तरह से मैनेज करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने अभी 12वीं का कोर्स अपना चालू किया है, उसमें हर एक चैप्टर के बाद में उनको एनसीईआरटी का डिस्कशन भी करा रहा हूं। यही चीज आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी करनी है। आपकी जो भी स्टेट बुक है, जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसके तुरंत बाद पहले तो आप एनसीईआरटी पूरी तरह से सॉल्व कर लें। एनसीईआरटी पूरी तरह से सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी उनके एक्सरसाइजेस है वो कर लें, और जो प्रूविंग वाली चीज है ना, 3-4 जगह कुछ प्रूविंग वाली चीजें होती है, उसको अलग से लिख लें। मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत सिंपल चीज बताऊंगा। हर दिन का छोटा छोटा एफर्ट आपको आगे जाके बहुत ज्यादा डिविडेंड्स दे सकता है। लिटरली मैं आप लोगों को कह रहा हूं दोस्तों, आगे जाके बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव होगा। जब बोर्ड एग्जामिनेशन के वक्त आप लोग बाकी बच्चों से ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, और उस समय आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप जेई भी करेंगे और बोर्ड्स भी कर पाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये नौबत आ गई कि उनको पूरी तरह से जेई छोड़ना पड़ गया, और ये बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट भी गड़बड़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चा 20-25 दिन जेई का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन छोड़ देगा, उसको वापस से अपनी हैबिट में आने के लिए, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में स्विच करने में समय लगता है। तो ये आपको डेली एफर्ट मारना है। हर एक चैप्टर को आप लोग सॉल्व कीजिए। फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट है ना दोस्तों, आप संडेज को कर सकते हैं। कैसे? भाई जो भी आपका फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट है, जैसे आपने किसी संडे को टेस्ट दिया, अब टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा आपका मन करता है चिल मार ले। वैसे देखो 12वीं क्लास के अंदर किसी को भी चिल नहीं मारना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है? आप इतने टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, इतने सारे, ये वाइडली रिपोर्टेड है कि ये टॉपर है, 300 आउट ऑफ 300 लेके आ रहा है, ये फेसबुक से दूर रहता था, ट्विटर से दूर रहता था, इंस्टाग्राम से दूर रहता था। वैसे मेरे को लगता है कि फेसबुक और ट्विटर तो आप लोग की जो जनरेशन वो करती भी नहीं है, इंस्टा ही करती है ज़्यादा। तो बट फिर भी मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इतने सारे इंटरव्यूज देखते हैं तो उसको इंप्लीमेंट भी करो। उसके अलावा दोस्तों के साथ मूवी जाना, ये सब चीज़ें देखो दोस्तों लाइफ में बाद में हो सकती हैं। अभी छावा मूवी लगी हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फीडबैक उसका बता रहे हैं। बट ये छावा जो मूवी है ना, ये बाद में ओटीटी में भी आ जाएगी और ये रहेगी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। ये ऐसा नहीं है कि ये बाद में हट जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हो। 1 साल बाद आईआईटी के अंदर जाकर के देख लेना, ठीक है? क्योंकि ये मूवीज वगैरह ये सब चीजें ना, ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी लाइफ में। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के अगर आप टाइम समय निकालेंगे तो आपको बोर्ड की तैयारी करने का भी मौका मिलेगा। और मेरे जितने भी टॉपर्स हैं ना दोस्तों, वो फोर्थ फिफ्थ सब्जेक्ट में मैनेज करके चलेंगे। नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में हम लोग सिलेबस खत्म कर देते हैं। नवंबर दिसंबर के अंदर बेसिकली बच्चे, ये जो बच्चे होते हैं ना, जो नवंबर और दिसंबर के अंदर ये अपने फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट का भी एक रिवीजन कर लेते हैं। और आप देखो एनसीईआरटी तो वाइडली रिपोर्टेड है। एक बच्चा है जिसके 300 आउट ऑफ 300 आए, उसका जो इंटरव्यू था उसमें उसने लिखा था कि केमिस्ट्री के अंदर तो मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ के गया था, कोई रिफ्रेशर मैंने नहीं की। पी बहादुर, आरसी मुखर्जी, पीटर साइक्स, ये सब चीजें सब जेई एडवांस के हिसाब से। जेई मेन में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए उसको केवल एनसीईआरटी की जरूरत पड़ी। तो एनसीईआरटी पढ़ना तो वैसे भी मेरिटोरियस है, ठीक है? अभी और मैं तो क्या कह रहा हूं, अभी देखना, अभी 1 तारीख को हम लोग का इवेंट है, उसमें मेरे बहुत सारे टॉपर्स आने वाले हैं। उनसे जब बात करेंगे ना, तब आप लोग सुन लेना, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो। ये बच्चे सब मैनेज करके चलते हैं, और आप लोग को डेफिनेटली बेनिफिट होगा इस चीज का, ठीक है? एक चीज मैंने आप लोगों को ये बताई, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग को दोस्तों एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी करनी चाहिए। इसका एक और मेरिट बताता हूं मैं दोस्तों। मैथमेटिक्स के अंदर देखो, वैसे पेपर जो है ना वो बहुत अतरंगी आता है ना, काफी सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। बट अगर आप ध्यान से उस पेपर को देखोगे ना, और आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स देखोगे, तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज जो होती है एनसीईआरटी की, उनको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार इसी टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन, बेसिकली उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन कहां पे पूछता है, जेई मेन के अंदर पूछता है। जेई मेन के लिए दोस्तों, जेई मेन देखो, बेसिकली मैं आपको फिर समझाता हूं। जेई मेन पहले सीबीएसई द्वारा कंडक्टेड एग्जामिनेशन था। सीबीएसई की किताबें कौन सी? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है। तो काफी कॉजैलिटी है इन सब चीजों के अंदर, राइट? सो मेरा हमेशा बच्चों को ये सजेशन रहता है कि एनसीईआरटी को पूरा करके रखो, है ना? और ऑल इंडिया रैंक 4 पवन गोयल जो थे दोस्तों 2017 के अंदर, ठीक है? तो ये जो बच्चा था ना दोस्तों, ये बच्चा एनसीईआरटी भी उसी शिद्दत से करता था जिस शिद्दत से बेसिकली कोई भी बच्चा
मतलब कोई मटेरियल करता है, जैसे आपको मटेरियल करने में बहुत एक्साइटमेंट आता है, सर ये मटेरियल दे दो वो मटेरियल दे दो, आपको एनसीईआरटी भी उसी शिद्दत से कर देगी। मैं आपको कह रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं, 1 साल है आपके पास, अगर 1 साल आपने इसको अच्छे से किया ना, बिलीव मी यू विल बी एट अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन इन नवंबर दिसंबर, अगर आप लोगों ने मेरी आवाज मानी। अगर मानने वाले हो तो कॉमेंट से कर देना कि सर यस आई विल इम्प्लीमेंट दिस, अगर नहीं मानने वाले हो तो फिर मैं मान ही समझ ही जाऊंगा आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। लेट्स क्रैक इट।